मैं श्वेता दासरी आप सभी छात्रों का नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से हमारी ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली तासिका में स्वागत करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारा दूसरा पाठ देखते हैं। तो हमारे दूसरे पाठ का नाम है फसलों के त्योहार। तो देखिए, नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि इस पाठ में फसलों से जुड़ी जानकारी या फसलों से जुड़े जो त्योहार मनाए जाते हैं वह हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए पाठ को शुरुआत करते हैं। पाठ दूसरा, फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देखिए, यह पाठ्यांश पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ठंडी का मौसम चल रहा है, इसीलिए सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। इसका मतलब बोरसी यानी कि अंगीठी, यानी कि आग जलाने का, आग जला के उसके सामने बैठते हैं, उसे बोरसी कहा जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जगहों पर लोग लकड़ी जला के आग के सामने हाथ सेकते हुए बैठते हैं। हाँ, उसी तरह हमने फिल्मों में देखा है कि लोगों के घरों में भी एक दीवार के अंदर की बाजू में वह ऐसे लकड़ी लकड़ी लगा के आग जलाते हैं और वहाँ पे हाथ सेकते हुए बैठते हैं। तो लकड़ी जला के जो हाथ सेकने के लिए आग जलाते हैं तो उसे बोरसी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, गर्मी की शुरुआत होने वाली है। सब लोग सूरज की राह देख रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी है कि ठंडी की वजह से लोग जो है वो सूरज की राह देख रहे हैं, यानी कि कब सूरज उगेगा, यानी कि कब गर्मी शुरू होगी। जो ठंडी है, ठंडी से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अब वह ठंडी से पूरे सिकुड़ गए हैं और उन्हें सूरज की गर्मी चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं कि देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है, यानी कि ठंडी इतनी कड़ाके की ठंडी है कि जरा भी सूरज की रोशनी नहीं दिख रही है और लोगों को रजाई से बाहर आने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि ठंड के मारे उनको सोना ही अच्छा लग रहा है। देखिए, जब बहुत ठंडी पड़ती है तब हमें भी ऐसा होता है कि हम रजाई से बिल्कुल बाहर ही ना निकले, दिन भर बस सोते ही रहे, ऐसा मन होता है ना बच्चों? हाँ, सबका होता है, आपका, मेरा, हम सबको ऐसा लगता है ठंडी के समय में। चलिए आगे का पाठ्यांश देखते हैं। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने की और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार होखस, अब तो उठने में ही भलाई है। तो देखिए, घर में जो है वो सब बच्चे सो रहे हैं, सिर्फ बड़े उठ गए हैं। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहते हैं कि बाहर अगर देखेंगे तो समय क्या चल रहा है, समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा लोगों को नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी ठंड है ना, तो इतनी ठंड है कि समय का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। इसलिए लोगों को कौन सा समय चल रहा है या कितने बजे है, यह भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे घर में लोगों की चहल पहल हो रही है,
क्योंकि देखिए सुबह का समय है, सब घर में सुबह पानी भरना, बाहर से कुछ लाना या बाजार जाना, ऐसे सब खरीदारी की चीज़ें या घर के काम चलते रहते हैं, इसलिए घर में बहुत सारी आवाज़ें सुबह होती है। तो देखिए यहाँ पर भी घर में बहुत सारी आवाज़ हो रही है, इसी को चहल पहल कहा गया है। यानी कि घर में चहल पहल हो रही है और रह रहकर बच्चों के कानों में चांपाकल के चलने की और पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। चांपाकल यानी कि क्या? चांपाकल यानी कि हैंडपंप। देखिए जहाँ पे आपने देखा होगा, आपके आजू बाजू में भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा चांपाकल यानी कि हैंडपंप। तो उसको चला के उससे पानी भरते हैं। जैसे नल चालू करते ही नल से पानी आता है, वैसे ही चांपाकल जो होता है हैंडपंप, उसका जो उसको हम उससे हम पानी भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आजू बाजू की औरतें हैं वो चांपाकल से पानी भर रही है, इसलिए वहाँ पे चांपाकल के चलने की आवाज़ आ रही है और पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। तो उसके बाद देखिए बच्चों को किसी के हाथ लगाने की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। यह दादी की आवाज़ है। यानी कि जो बच्चा हमें इस पाठ में, यह हम देख रहे हैं कि जो बच्चा इस पाठ में हमें यह कहानी बता रहा है, तो उसके दादी की आवाज़ आ रही है, उसकी दादी उसको उठा रही है। यानी कि घर में जितने भी बच्चे सोए हुए हैं उन सबको दादी आवाज़ दे रही है। और यहाँ पे जो आप भाषा देखेंगे वह बिहारी भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो हम अभी देख रहे हैं, ये जो जिस घर के माहौल का हमें यहाँ पे कहानी दी गई है, तो वह बिहार राज्य की है और वहाँ के उत्सव हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भाषा का प्रयोग किया गया है, चलिए देखते हैं। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नहीं का, बोल जल्दी तैयार होकस। यानी कि जा भाग कर देख केले के पत्ते आए कि नहीं और आज ये लोग उठने वाले हैं कि नहीं, जल्दी से इनको उठाओ और इनको बोलो तैयार होने के लिए। चलिए आगे का पाठ्यांश देखते हैं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। देखिए नहा धोकर घर के सब लोग तैयार हो जाते हैं और एक कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे उनके जो दादा है और जो चाचा है वह सफ़ेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। यानी कि बिना सिलवट के एकदम सफ़ेद चकाचक, एकदम सफ़ेद, जिसमें ज़रा भी सिलवटें नहीं है, ऐसी धोती और कुर्ता पहन के वो लोग आते हैं। तो बच्चे उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि चाचा और दादा जो है वो बहुत अच्छे लग रहे थे सफ़ेद धोती और कुर्ते में। तो बच्चे उन्हें देख के खुश होते हैं और बोलते हैं कि खिचड़ी में, यानी कि यहाँ पे अब खिचड़ी इस त्योहार का उल्लेख किया गया है। देखिए खिचड़ी त्योहार क्या है हम देखेंगे कि खिचड़ी के त्योहार में इन्होंने इससे पहले कभी भी अपने चाचा और दादा को इतने ठाट बाट में नहीं देखा था। और उनके पापा कह रहे थे कि आज जो उन्होंने धोती पहनी है तो उन्हें उस धोती में बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे ठंडी बहुत है और इन लोगों ने धोती पहनी है तो इन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। अभी देखते हैं खिचड़ी। खिचड़ी यानी कि क्या? तो खिचड़ी एक त्योहार का नाम है जो बिहार राज्य में मनाया जाता है। यानी कि एक प्रकार से मकर संक्रांति। देखिए हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश में हमें अनेक जाति धर्मों के लोग रहते हैं। उसी प्रकार से हर एक का अलग अलग त्योहार होता है, त्योहार मनाने का तरीका अलग होता है। उसी प्रकार से
हर जाति के लोग अलग त्योहार मनाते हैं, उसको एक विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए हमारे भारत देश में जब नई फसल आती है तब उस फसल की पैदावार अच्छी हुई इस खुशी में एक उत्सव मनाया जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है। और ज्यादातर हर राज्य में इस त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे खिचड़ी यानी कि खिचड़ी को एक प्रकार से मकर संक्रांति का त्योहार भी कहा जाता है, यानी कि जैसे हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं वैसे ही ये लोग खिचड़ी का त्योहार मनाते हैं। हाँ, तो देखिए कि ये लोग जो है वह खिचड़ी का त्योहार मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी इस नाम से मनाते हैं। तो देखिए इस दिन ये लोग क्या क्या करते हैं और किस प्रकार खिचड़ी का त्योहार मनाते हैं, चलिए देखते हैं। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा दादी जो मचिया पर यानी पलंग पर दादी बैठी है। दादी कैसी लग रही है? एकदम सफेद झक, यानी कि दादी ने एकदम सफेद साड़ी पहनी हुई है और अपने बाल धोए हैं। और दादी के बाल कैसे होते हैं? सफेद सफेद। तो बाल धोने की वजह से दादी के जो बाल है वो एकदम रुई के जैसे हल्के फुल्के लग रहे हैं। और बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि अगर ढूंढेंगे तो भी कहीं एक काला बाल भी नजर नहीं आएगा। इस तरह दादी एकदम सफेद रुई जैसी लग रही है। और वहां पे देखिए दादी को क्या बोला गया है और कि दादी एकदम धुली धुली सी लग रही है। दादी ने अपने सामने एक केले के पत्ते पर कतार में कुछ चीजें रखी है। देखिए क्या क्या चीजें हैं वो। उसमें तिल, मीठा यानी कि गुड़ और चावल, यह तीनों चीजें उस केले के पत्ते के ऊपर रखी गई है। देखिए हर किसी के परिवार में हर त्योहार मनाने का एक अलग तरीका होता है, उनके कुछ रीति रिवाज होते हैं जिनको वह पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लोग खिचड़ी का त्योहार है आज, और ये लोग खिचड़ी मनाते समय क्या क्या करते हैं, तो ये लोग जो है वह खिचड़ी मनाते समय इनकी शुरुआत सुबह इस प्रकार होती है कि घर के सभी एक कमरे में इकट्ठा होते हैं और उनके जो घर के बड़े होते हैं यानी दादा दादी, वह घर के सभी लोगों से या घर के सभी बच्चों से एक काम कराते हैं। वो है कि वह केले के पत्तों के ऊपर तिल, गुड़ और चावल रखते हैं और उन्हें बारी बारी से सबको आकर छूने के लिए और प्रणाम करने के लिए कहते हैं। और बारी बारी से घर के सभी लोग उन चीजों को छूते हैं और प्रणाम करते हैं। फिर उन चीजों को किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे प्राणी को दान में दिया जाता है। तो इस प्रकार इनके खिचड़ी के त्योहार की शुरुआत होती है। और आज खिचड़ी का दिन है, इसीलिए सब लोग इकट्ठा मिलके नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में आज बना है चूड़ा दही और
खिचड़ी। खिचड़ी का त्योहार है, इसलिए लोग खिचड़ी बनाते हैं नाश्ते में। खिचड़ी यानी कि दाल और चावल इनको मिला के पकाया गया पकवान, जिसे खिचड़ी कहा जाता है। और चूड़ा और दही यानी कि चूड़ा, उसमें दही मिला के खाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है अप्पी दीदिया जो है वह आज बुरी फंसी, इसलिए कहा गया है क्योंकि अप्पी दीदिया को न तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी पसंद है। लेकिन आज त्योहार है, इसलिए आज सबके लिए एक ही नाश्ता बनता है। तो आज किसी को भी फरमाइशी नाश्ता यानी कि उनका मनपसंद नाश्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो बनाया गया है वही सभी को खाना पड़ेगा। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। यानी कि देखिए कि यह जो अप्पी दीदिया है वह खाते खाते बोल रही है कि कितनी अलग तरह की खिचड़ी हम मना रहे हैं। यानी कि वो लोग जो खिचड़ी मना रहे हैं वह बहुत ही अलग तरीके की है। देखिए, तिल, चीनी और गुड़ को मिला के इस प्रकार के तिलकुट के लड्डू बनाए जाते हैं खिचड़ी के दिन, जिसे बच्चे चाव से खाते हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापों पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में, देखिए यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा होगा, वहां पे चूल्हा जला के खिचड़ी बनाई जा रही है। बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। देखिए यहाँ पे बच्चे स्कूल में किस प्रकार खिचड़ी मनाते हैं वह बताया गया है कि घर में तो खिचड़ी सुबह जो होता है वह पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार यह खिचड़ी की शुरुआत करते हैं। उसके बाद गुड़ और चीनी से बने तिलकुट के लड्डू खाते हैं। फिर उसके बाद जब यह खाना खा रही होती है अप्पी दीदिया, तब उन्हें यह याद आता है कि स्कूल में वह किस प्रकार खिचड़ी मनाते थे। जैसे कि स्कूल में जो सब बच्चे होते हैं वह कुछ खिचड़ी के दिन, यानी कि खिचड़ी स्कूल में इस प्रकार मनाई जाती है कि सभी बच्चे पतंग उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं, नाव में बैठकर गंगा नदी पार करके जाते हैं। फिर जो नदी का टापू होता है, यानी कि जहाँ पे हमें बालू देखने को मिलती है, बालू यानी कि रेत, हाँ, तो नदी के टापू पे वहाँ पे वह बालू से घरौंदे बनाते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं और इस प्रकार वह खिचड़ी का आनंद लेते हैं। तभी कुछ लोग वहाँ पे बड़े बड़े लकड़ियाँ जलाकर चूल्हा लगाकर खिचड़ी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे खिचड़ी में क्या क्या डाला जाता है वह भी बताया है कि यहाँ पे देखिए खिचड़ी में मटर, प्याज, इस प्रकार चावल और दाल डालकर खिचड़ी बनाई जाती है। और इस दिन जो खिचड़ी बनाई जाती है उसका स्वाद फिर दोबारा कभी नहीं आता, क्योंकि हर चीज़ का देखिए हर एक अपना महत्व होता है। जो चीज़ हम उस दिन खाते हैं या बनाते हैं विशेषता से, वैसे फिर दोबारा कभी नहीं बनती। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये लोग खिचड़ी का जो त्योहार है वह खिचड़ी बना के त्योहार मनाते हैं और सब लोग मिलकर खिचड़ी खाते भी है। तो इसीलिए देखिए बोला गया है कि
ढंग कैसा भी हो, मतलब हर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं। इसीलिए किसी भी जगह किस प्रकार भी त्योहार मनाया जाए, लेकिन ढंग कैसा भी हो है तो वह खुशियों का ही त्योहार, यानी हर जगह वह खुशियां ही बिखेरता है। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों को अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। देखिए, हाँ, जनवरी माह यानी कि जनवरी का महीना जब शुरू होता है तब हमारे भारत के अलग अलग प्रांतों में फसल से जुड़े त्योहारों की शुरुआत होती है, यानी कि वो त्योहार वहाँ मनाना शुरू होता है। यानी कि कोई लोग जो है वह फसल तैयार होने की खुशी में तैयार होने पर खुशी बांटते हैं और वह यह अपनी खुशी जो है वह उत्सव मना के जताते हैं। यानी कि उनको थोड़ी सी आस होती है कि अब अच्छी पैदावार होगी, यानी कि फसल अच्छी तरह से उग गई है, अब उनका जो काम है वो थोड़ा कम होगा, ठंडी कम होगी, गर्मी की शुरुआत होगी। तो इन सब चीज़ों से वह और उन्होंने जो नई फसल बोई है, वह जो खड़ी है फसल अभी वह खेतों में, तो वह अच्छी तरह से जल्दी तेजी से बढ़ेगी। तो इन सब का विचार करते हुए वह बहुत खुश होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी प्रांतों और सभी इलाकों का, यानी कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है उत्सव मनाने का। तो यहाँ पे हर एक का अलग अलग ढंग हमें नजर आता है कि वह किस प्रकार त्योहार मनाते हैं। तो इस दिन लोग जो है वह पैदावार की उम्मीद और फसल की घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं, यानी कि अच्छी फसल उगेगी और अच्छी उगी हुई फसल हमारे घर में आएगी, इस उम्मीद से लोग त्योहार मनाते हैं। तो देखिए कहाँ पे कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद उसे मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहते हैं। तो उसके बाद देखिए असम में बिहू नाम का त्योहार मनाया जाता है, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे लोग नई फसल आने की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि हर राज्य में इस त्योहार को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जैसे केरल में ओणम भी नई फसल आने की खुशी में ही मनाया जाता है। वहाँ पे नई फसल की पूजा की जाती है, उस धान्य की पूजा करके फिर से जब वो दूसरी फसल बोते हैं तब उस धान्य को वहाँ पे बोया जाता है। उसके बाद देखिए गुजरात में पतंग का पर्व यानी मकर संक्रांति ही, सिर्फ नाम दिए गए हैं अलग अलग, लेकिन जो उत्सव मनाने का उद्देश्य है वह तो एक ही है। नई फसल, नए मौसम की शुरुआत, नई फसल की पैदावार, नई मौसम की शुरुआत और इसके साथ नए वातावरण का भी वहाँ पे निर्माण होता है और शुरुआत होती है। चारों जगह
खुशहाली फैली हुई होती है। उसी तरह देखिए पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं, यानी कि पंजाब में जब नई फसल आती है तब आग जला के उसके इर्द गिर्द घूमकर पूजा करके वह नाच गा के अपना उत्साह जताते हैं। असम में बिहू, असम राज्य में जो बिहू त्योहार मनाया जाता है यह साल में 3 बार मनाया जाता है, यानी कि जब जब नई फसल होती है इस प्रकार वह साल में 3 बार नई फसल लेते हैं और 3 बार यह बिहू नाम का उत्सव जो है वह मनाया जाता है। तो देखिए उसके बाद कुमाऊं, कुमाऊं यह भी एक राज्य है, वहां पे भी घुघुतिया नाम का उत्सव मनाया जाता है, यानी कि जिस तरह हम यह नई फसल की फसल आने की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं तो उसी प्रकार ही यह घुघुतिया त्योहार भी मनाया जाता है। और यह सब कब मनाते हैं तो देखिए जनवरी माह, यानी कि जब जनवरी माह की शुरुआत होती है तब से लेकर अप्रैल माह के मध्य तक, यानी कि अप्रैल जो माह है वह उसके 15 दिन तक यह त्योहार मनाए जाते हैं सारे, जिसके वजह से अलग अलग राज्य में इन जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीनों में माह में जब उनकी फसल होती है, जब वह फसल निकालते हैं, जब उसकी पूजा करते हैं तब वह यह मनाते उत्सव मनाते हैं। और इस प्रकार वह अलग अलग समय पर अपनी फसल की पूजा करके उत्सव मनाते हैं और अपनी जो खुशी है वह व्यक्त करते हैं। देखिए जैसे अभी हम महाराष्ट्र में बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। अभी हमारी शुरुआत ही होती है नागपंचमी से, उसके बाद रक्षाबंधन, उसके बाद दशहरा, दिवाली, फिर आती है संक्रांति, फिर उसके बाद आता है गुड़ी पाड़वा। तो इस तरह हम बहुत साल भर में हम इतने सारे त्योहार मनाते हैं। तो यहाँ पे हमें इस पाठ में यहाँ किस किस राज्य में कौन कौन से त्योहार कब मनाए जाते हैं वह आगे अभी और देखना है। अब तक जितना हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार घर पे पाठ पढ़िए और त्योहारों की जानकारी लीजिए। आगे का पाठ हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।